मौलवी मकबूल अहमद वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पैदा तो हुए थे तत्कालीन भारत के सियालकोट में। पढ़ाई के लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली को चुना, जिसके बाद वह मध्य प्रदेश के सियूनी की ओर रुख कर गए। मौलाना आज़ाद से प्रभावित मौलवी मकबूल अहमद ने सियूनी में आज़ादी की लड़ाई की अलख जगाने का काम किया। इस दौरान वह अंग्रेजों की नज़र में आए और उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेजा गया। जेल से आने के बाद आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन को उन्होंने और तेज किया, जिसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने उन्हें हैदराबाद की ओर भेज दिया। मौलवी मकबूल अहमद के सियूनी में मौजूद परिवार से हमने मुलाकात की, उनके बेटे से हमने बातचीत की। जानिए उन्होंने हमें क्या बताया। ये हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मकबूल अहमद का घर। ये उनके बड़े बेटे हैं, हम इनसे मिलने आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मैं जिनके साथ बैठा हूँ ये हैं उबैद साहब, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बड़े फर्जंद मौलाना मकबूल अहमद जामी के बड़े बेटे हैं। मकबूल अहमद जामी कौन थे, क्या थे, इस बारे में हम इनसे जानेंगे। दरअसल हुआ यूँ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, जो कि हिस्ट्री पे काम करते हैं, जो हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जिन लोगों के नाम हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या कोई ऐसा बड़ा काम उन्होंने किया, उनके परिवार को ढूंढते हैं। हेरिटेज टाइम्स उनकी वेबसाइट है, उसके एडिटर हैं मोहम्मद उमर अशरफ। उन्होंने मुझे कॉल किया कि उन्होंने एक CID रिपोर्ट की वो स्टडी कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मकबूल अहमद का नाम सुना। मौलवी मकबूल अहमद, मौलाना मकबूल अहमद, ये नाम उन्होंने सुना, जो कि सियूनी से थे। मैंने लोगों से बात किया, पूछा, पता किया, मुझे पता नहीं चला कि वो कौन थे। अचानक मैं सियूनी शहर की कचहरी में घूम रहा था। मैंने वहाँ पे लगा जय स्तंभ, जो आज़ादी के 25 वर्ष पूरे होने पे लगाया गया था, उसे देखा, वहाँ पर उनका नाम देखा। उसके बाद मैंने उसे फेसबुक में डाला। लोगों ने बताया कि उबैद साहब जो हैं ये उनके मौलाना के फ़र्जंद हैं, मौलाना के बेटे हैं। मैं आया हूँ उनसे बात करने के लिए। मैंने काफ़ी बातचीत इस वीडियो रिकॉर्ड के पहले उनसे की, काफ़ी उनके द्वारा दिखाई हुई तस्वीरें देखी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आंध्र प्रदेश के आज़ादी के बाद के मुख्यमंत्री, उनके साथ तस्वीरें और कई ऐसी चीज़ें थी। यह वीडियो हम बना रहे हैं, यह वीडियो tribunehindi.com और सियूनी लाइव, ये दोनों चैनलों के लिए है। सबसे पहले आपका खैर मकदम है tribunehindi.com में। बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैंने बड़ा लंबा अपना शुरुआती लोगों को बता दिया, मगर मैं चाहूँगा आखिर मौलाना मकबूल अहमद जामी साहब, जो कि सियूनी के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, कैसे सियालकोट में पैदा होते हैं, वहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करके सियूनी आते हैं, बताइए उनके बारे में कुछ। जनाब, पहले तो मैं आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अर्ज़ करना ये था कि तारीख़ बन के जिए हम उस ज़माने में, तारीख़ बन के जिए हम उस ज़माने में, वो सदियाँ लगेंगी तुम्हें हमें भुलाने में। ये नामुमकिन है कि मौलाना मकबूल अहमद का नाम सियूनी से हटा दिया जाए। मेरे वालिद मरहूम सियालकोट से दिल्ली आए, तालीम की गरज से आए थे। जब दिल्ली आए और वहाँ पे हालात का जायज़ा लिए तो उस वक्त एक चिराग सियासी जल रहा था, जिसका नाम था मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद साहब एक ऐसे जो है जंगजू आदमी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में सर फहरिस्त उनका नाम आता है। उन्होंने एक टीम तैयार की थी उलमा इकराम की। मेरे वालिद मरहूम जामिया मिलिया से जो है आलिमियत से फारिग होने के बाद, वहीं से जो है BA कामयाब होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जमीयत उलमा हिंद ज्वाइन कर लिया और मौलाना आज़ाद के इंस्ट्रक्शन पर सिवनी ज़िले में तशरीफ़ लाए। वहाँ पे सिवनी ज़िले में उस वक्त कांग्रेस की इब्तिदा जो है मौलाना मकबूल अहमद साहब ने की और फाउंडेशन डाला, क्योंकि उनके पास मौलाना आज़ाद के इंस्ट्रक्शन थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी में
मुसलमानों को बढ़ कर हिस्सा लेना है। और उसी सिलसिले में वाली साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी कामों पे सीढ़ियों में गुजार दी। और स्वतंत्र संग्राम आंदोलन के टाइम में जब गिरफ्तारियाँ हुई तो मौलाना मकबूल अहमद साहब को गिरफ़्तार किया गया, जिनका नाम सन की बात होगी जब वो गिरफ्तार हुए, करीब जो हमारे 1930 हाँ 1930 और 30 के बीच में। तो इत्तेफाक से जो है मौलाना मकबूल अहमद साहब को जो उस वक्त अपने पास सिवनी जेल नहीं बना था, तो वाली साहब को जो है छिंदवाड़ा जेल, अपना ज़िला जो उस वक्त छिंदवाड़ा था, तो छिंदवाड़ा ट्रांसफ़र कर दीजिए। और छिंदवाड़ा में कमोपेश वाली साहब 3 साल रहे जेल में, और वहाँ से रिहा होने के बाद यहाँ पे सिवनी वापस होकर कांग्रेस की खिदमत करते रहे और ज़िला अध्यक्ष भी रहे वाली साहब। और कमोपेश यहाँ के मूवमेंट आज़ादी के बाद वाली साहब को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो है दिल्ली से ये इंस्ट्रक्शन मिले कि अब आप सिवनी छोड़ दीजिए और हैदराबाद का रुख कीजिए, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद पुलिस एक्शन के बाद आज़ाद हो गया था, निज़ाम शासन से आज़ाद करा लिया गया था। तो वाली साहब को जो है मेरे पास वो खतूत हैदराबाद में हैं जिसमें मौलाना आज़ाद ने कहा था कि मौलाना आप सिवनी छोड़ दीजिए और हैदराबाद चले जाइए, वहाँ पे कांग्रेस की खिदमत कीजिए। तो इस तरह से जो है वाली साहब हैदराबाद चले गए और हमारा भी हैदराबाद जाना हो गया। मेरी तालीम तरबियत हैदराबाद से हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वाली साहब के इंतकाल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे सर्विस भी मिली थी, मगर मेरी 2 वालदा हैं, एक वालदा जो है सिवनी में रहती थी और एक वालदा हैदराबाद में रहती थी। फिर मेरी वालदा के इसरार पर मैं वापस सिवनी आ गया और बाकी ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारा। उनका इंतकाल भी सिवनी में हुआ, मेरी बड़ी वालदा का इंतकाल सिवनी में और छोटी वालदा का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। वाली साहब का भी इंतकाल हैदराबाद में हुआ। अच्छा, सिवनी में आज़ादी के पहले जो कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां थीं, उसमें आपने बताया कि आपके वालिद ने यहाँ पे कांग्रेस का फाउंडेशन डाला था, तो उस दौर में चुनाव वगैरह भी होते थे। आप बता रहे थे कि यहाँ म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में भी उस वक्त थे वो। हाँ साहब, ये कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि वाली साहब जो हमारे यहाँ पे ज़िला उपाध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे और फर्स्ट नगर पालिका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नगर पालिका रिकॉर्ड में है ये बात यहाँ के। हाँ, कांग्रेस की तरफ से वाली साहब ने कॉन्टेस्ट किए थे उस ज़माने में। तो माशाल्लाह आप मुझे बता रहे थे कि आज़ादी के पहले चुनाव हुआ था असेंबली का, आपके वालिद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और यहाँ के जो दीवान नजफ अली थे वो मुस्लिम लीग से कैंडिडेट थे। तो ये जो है चीज़ें, वो बड़ा एक शानदार वाक़या था। क्या था मतलब? सांसद में? हाँ, सांसद के लिए। तो विधानसभा की सांसद नहीं, लोकसभा के लिए, दिल्ली के लिए। उस वक्त जो है हमारा सिवनी डिस्ट्रिक्ट इंदौर नहीं था, उस वक्त सिवनी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे छिंदवाड़ा में था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वाली साहब फाइट कर रहे थे उसमें मुकाबला जो है आपके जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से ना, लोकसभा की विधानसभा नहीं, लोकसभा भैया। तो सीट कौन सी थी? सिवनी थी उस? हाँ, लोकसभा सिवनी की। हाँ, एमपी पीएम प्रधानमंत्री हो गया। हाँ नहीं, एमपी नहीं, लोकसभा। हाँ। लोकसभा के लिए लड़े थे उस वक्त। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सिवनी, गोंदिया, भंडारा, बालाघाट पहला इलेक्शन था वो आज़ादी के बाद। भंडारा, सिवनी, बालाघाट, इतना बड़ा एरिया मिला के एक बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। अब तो गोंदिया भंडारा महाराष्ट्र में है। वो चले गया, महाराष्ट्र में चले गया। अपना उस वक्त सिवनी का जो है हमारे हाई कोर्ट जो है नागपुर था। इस लिहाज से जो सीपी बरार स्टेट हुआ। सीपी बरार के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश की बात। उस वक्त जो मध्य प्रदेश बना ही नहीं था। ये पहला इलेक्शन जो वाली साहब लड़े थे, ये जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूँ मैं, सिवनी, बालाघाट, गोंदिया, भंडारा। तो चूँकि जो है हमारे सिवनी की आवाम जानती थी मौलाना मकबूल अहमद साहब को, मगर गोंदिया भंडारा के लिए जो है वो नहीं थे। मगर बताते हैं वहाँ के लोग, जब मैं गया तो मैं वहाँ पे जो है हाथों हाथ ले लिया गया, सिर्फ इस वजह से कि मौलाना मकबूल अहमद का लड़का आया, देखेंगे चलो यार कैसा है। तो मेरे से मुलाकात हुई वहाँ के लोगों से, बड़े बड़े जो हमारे जो है बीड़ी के व्यापारी,
बोले बाद हमारे घर के मेहमान रहना, क्योंकि आपके वालिद साहब जब लड़े थे तो हमने उनके साथ दिए थे, कांग्रेस का साथ दिए थे, तो मजबूरन मुझे उनके घर में जाके खाना खाना पड़ा था। अच्छे से याद है मुझे, बालाघाट में बड़ी इज्जत हुई थी, अल्लाह का एहसान है। वालिद साहब ने जो कुछ हमें बताइए, उनके अगेंस्ट जो नजफ अली साहब थे, नजफ अली साहब जो उनके अगेंस्ट चुनाव, हाँ, सिवनी में जो है मुस्लिम लीग की तरफ से नजफ अली, दीवान नजफ अली, पहला इलेक्शन सिवनी का जो है वालिद साहब ने कॉन्टेस्ट किए, जिसमें पूरी सिवनी और सिवनी के तमाम मुस्लिम सरमाएदार नजफ अली के तरफ से, क्योंकि नमक उनका खाते थे और वालिद साहब तना थे। वालिद साहब का साथ देने में जो है कानीवाड़ा के अब्दुल रब पटेल का नाम आता है। माशाल्लाह उन्होंने जो बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, मतलब जो मरहूम राहत पटेल के मरहूम राहत पटेल के वालिद बहुत हिम्मत से उन्होंने जो वालिद साहब को बोला कि इलेक्शन हारने के बाद भी आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपकी शादी ब्याह खाना पीने सबकी जिम्मेदारी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की फिर यहाँ पे शादी हुई, ये मेरी वालदा यहीं की थी। अच्छा, पंडित नेहरू के साथ उनकी फ़ोटो की क्या? पंडित नेहरू जब हैदराबाद आए थे उस वक्त वालिद साहब वहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद थे। तो चूँकि जो है कांग्रेस की भी जो है जिम्मेदारी थी इनके पास, इसलिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत करीब इनका ताल्लुक़ रहा। वालिद साहब की सलाहियत काबिलियत का अंदाज़ इससे होता है कि जब शाह सऊद आए थे, शाह सऊद जब मेहमान बन के आए थे तो उनसे कांटेक्ट करने या उनसे जो ट्रांसलेशन जो किया जाता है अरबी से हिंदी में, उसके लिए वालिद साहब का नाम इंतखाब किया गया, जिसका सबूत एल्बम में है, वो तस्वीर हम लोग हाँ, वो जिसका सबूत। तो उस वक्त जो है वालिद साहब की पोजीशन और कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर थे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे हैदराबाद में। तो बड़ी जिम्मेदारी की वजह से मौलाना मकबूल अहमद साहब को पेश रखा गया वहाँ पे। उस वक्त वो तस्वीर ली गई थी मौलाना मकबूल अहमद साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के तुरंत बाद ही वो हैदराबाद चले गए थे, मतलब जब हैदराबाद आज़ाद हुआ तो मुझे लगता है कि सिवनी के लोगों के लिए मौलाना मकबूल अहमद एक बड़े नए नाम भी हो सकते हैं आज की पीढ़ी के लिए। हाँ, आज के हिसाब से तो खैर कोई जानता ही नहीं। वो कलेक्टर ऑफिस के जो है शहीद स्तंभ पे हर नाम खुदा, हाँ, शहीद मार्ग पे है, अशोक चक्र में जो है हमारे वो नाम लिखा हुआ है। वहाँ जो एक बना हुआ है चक्र वगैरह, हाँ, चक्र है, अशोक चक्र में शहीद का नाम जय स्तंभ है। हाँ, जय स्तंभ, उसमें वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। बहरहाल वालिद साहब जो यहाँ से हैदराबाद गए वो मौलाना आज़ाद के इंस्ट्रक्शन पे गए। मौलाना आज़ाद दिल्ली, अगरचे कि दिल्ली में रहते थे, मगर पूरे हिंदुस्तान के उलमा इकराम उनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते थे। अच्छा, सिवनी में और भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुजरे हैं उनके दौर के, उनके कुछ साथियों के नाम पता है आपको जो उनके साथ के रहे हों यहाँ? भैया मैं चूँकि जो है अपनी तालीम की गरज से मेरे को वालिद साहब हैदराबाद ले गए, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा ताल्लुक़ टूट गया है सिवनी से। उसके बाद कौन क्या किया इसका तो नहीं, मगर दो तीन नाम गए। वो राजेंद्र गुप्ता वगैरह के वालिद थे। राजेंद्र गुप्ता के वालिद उस वक्त अध्यक्ष थे, वो भी मतलब और स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव थे। हाँ, एक्टिव रहे। बाद में जब समझ में आया लोगों को तो फिर मुस्लिम मेजॉरिटी भी जो है कांग्रेस के उसमें इन्वॉल्व हो गई, बहुत बड़ी तादाद में हो गई। अच्छा, पहले कांग्रेस के साथ मुस्लिम नहीं हुआ? नहीं, उस वक्त जो है अब अब्दुल सलाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम जो है हमारे सारे फहरिस्त आता है। मौलाना मकबूल अहमद साहब के पहले शुरू में जो मुखालिफ रहे वो बाद में फिर मौलाना मकबूल अहमद साहब से न सिर्फ जो है रिश्तेदारी हुई बल्कि कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिए थे उन्हें। अच्छा, आज़ादी के पहले जब वो यहाँ पे मौलाना मकबूल अहमद साहब थे यहाँ, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, तो उनकी एक्टिविटीज़ में उन्होंने मतलब किस तरह से यहाँ पे काम किया सिवनी में? जनाब देखिए, अब चूँकि मौलाना थे उनके पास जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है आलिमियत की डिग्री थी, इसलिए जो है हमारे घर के करीब जो है जामा मस्जिद है, यहाँ के पेशमाम रहे हैं, वो ख़तीब रहे हैं और करीब कमों पे 20 साल खिदमत की हैं जामा मस्जिद की। इस लिहाज से लोगों से जो है तारुफ़ हुआ कि मौलाना के खुतबात यहाँ पे लोग दूर दूर से आके सुनते थे लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल का नाम चलता है।
अल्लामा इकबाल को समझने के लिए लोग आते थे मौलाना मकबूल अहमद साहब के पास। वालिद साहब का मकान और अल्लामा इकबाल का मकान आमने सामने था सियालकोट में। अच्छा, सियालकोट जहाँ मतलब आपके वालिद साहब पैदा हुए वहाँ पे अल्लामा इकबाल का मकान और उनका मकान आमने सामने था। हाँ, इस बात का सबूत मेरे छोटे भाई ने लाया है पाकिस्तान से, अभी गया था टूर में, तो कुछ तस्वीरें लाया है, कुछ रिश्तेदारी के ताल्लुकात से भी बताया कि बहुत करीबी रिश्तेदारी थी अल्लामा इकबाल से। इस लिहाज से जो है लोगों ने पसंद किया और यहाँ से जाने नहीं दिया, और यहीं पे वालिद साहब की शादी करा दी गई जो मेरी वालदा थी। मतलब रिश्तेदारी भी फिर सियूनी से हो गई। और ये यहाँ पे गांव है परवा की मालगुजारी थी हमारे जो है बाबू अमजद में, तो हमारे कानीवाड़ा वाले पटेल उनने बोले भाई शादी में मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, मगर आप लाहौर मत जाइए। अब आप सियालकोट और लाहौर, अब हमेशा के लिए सियालकोट लाहौर छूट गया। मेरी पहली वालदा वहीं है और वहाँ पे मेरी बहनें थीं, सियालकोट में भी मेरी बहनें थी, मुलाकात हुई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आई इंतकाल के बहुत पहले की बात है कि वालिद साहब जो गए हिंदुस्तान तो जो है वापस हो ही नहीं रहे, तो मेरी बहनें यहाँ पे मिलने के लिए आई थी इसी मकान में। तो मैंने आपके वालिद का एक बड़ा गजब का एक वो रहा है कि सियालकोट में पैदा हुए, लाहौर में ज़िंदगी गुजरी, फिर तालीम दिल्ली में हुई, सियूनी में मतलब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, और फिर उसके बाद आज़ादी के बाद हैदराबाद में उन्होंने वक्त गुजारा। मतलब अपना एक ये मतलब एक अगर आप तारीख़ के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ी तहरीकी ज़िंदगी हो जाती है। भैया पूरी ज़िंदगी जो हमारे कांग्रेस की खिदमत जो गुजार दी उन्होंने, और यही वजह है। ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ इतना एक आपने हमें सारी चीज़ें बताया, कभी ऐसा हुआ कि याद किया गया हो? भैया पहले ये होता था कि जो 15 अगस्त के मौके पर जो है हमारे बाकायदा जो है इनविटेशन आते थे, रुजू किया जाता, मेरी वालदा वालिद साहब की तरफ से जाती थी, बैठती थी, बड़ी इज्जत दी जाती थी। अब तो नामो नमूद के लिए रह गए, खाली गुमनाम हो गए हम। हाँ। मुझे बता रहे थे कि सियूनी के जो इकलौते मुस्लिम विधायक रहे हैं अब्दुल रहमान फारूकी साहब, वो इनके शागिर्दों में से थे? बेशक भाई, आज़ादी से पहले अब्दुल रहमान फारूक साहब का मौलाना के घर आना जाना था, और इनकी एक्टिविटीज़ देख के मौलाना अब्दुल रहमान फारूकी साहब में भी वही कैफियत पैदा हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो गोवा की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और वो खुद स्वतंत्र संग्राम सेनानी बन गए माशाल्लाह। कौन? अब्दुल रहमान फारूकी साहब? हाँ, उनको पेंशन मिलती थी बच्चों को। अच्छा, गोवा को जो मतलब पुर्तगाल से आज़ाद कराने में बड़ी जो लोग अब्दुल रहमान साहब फारूकी अरेस्ट हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, बस स्टैंड में उनको अरेस्ट किया गया था, चीनी बस स्टैंड में उनको अरेस्ट किया गया, मेरे सामने की बात है। अरेस्ट करके जो हमारे गोवा आंदोलन में उनको जो हमारे जो है जेल में डाल दिया गया था। अच्छा, गोवा आंदोलन के समय। तो ये मतलब गजब चीज़ें आपने बताई हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सियूनी के आज की जो पीढ़ी है वो ना जानती हो। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी भी जो थे आपके वालिद के साथ, मतलब उनकी अच्छी दोस्ती थी उस दौर में, आज़ादी का जो दौर था, और चूँकि स्वरूपानंद सरस्वती जी भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा रखते थे, तो आप एक बता रहे थे किस्सा कि आप गए विमला वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ, क्या था वो किस्सा? हाँ, विमला वर्मा साहब मोहतरमा के साथ, वो भी स्वर्गीय हो गई बेचारी, उनके साथ हम लोग जो है उनके धाम गए थे मुलाकात के लिए, वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। जी हाँ, सुबह का वक्त था, सब लोग जो है उनके चरण छू रहे थे। जब मेरा वक्त आया तो मैंने उनके पेट में मुंडी डाला, तो उनको अचंभा हुआ और पूछे जो है ये क्या हरकत है, तो पीछे से विमला बाई ने बोली कि ये आपके दोस्त मौलाना मकबूल अहमद का लड़का है। तो बे इंतहा खुशी के उन्होंने उठाया, मुझे अपनी सीने से लगा लिया और कहा कि बाबा कहाँ है आपकी माता जी? मेरा माता जी वालिद साहब के गुजरने के बाद उसी मकान में जहाँ आप। अच्छा, बड़े खुशी से पूछे कि वो फूटी मस्जिद वाला मकान है आपका अभी भी? मेरा जी हाँ। बहुत खुश हो गए और मुझसे कहा कि बेटा परेशान नहीं होना, जब भी कोई ऐसी ज़रूरत हो तो मेरे पास ज़रूर आना। ऐसा जो स्वरूपा जी ने मुझसे कहा और बहुत खुश हो गए। स्वरूपानंद जी का जो है यहाँ पे इस घर में
घड़ी घड़ी आना, वालिद साहब से मुलाकात करना। ये आज़ादी के दौर की बात बता रहे हैं। आज़ादी के दौर, आज़ादी से पहले ये बड़ी बड़ी जो मीटिंगें होती थी उसमें सरपंच जी का, आज़ादी के आसपास का समय। हाँ बिल्कुल, जो है समझे कि जो है उसी वक्त तो सबकी अरेस्टिंग हुई थी। उसमें जो है मौलाना मकबूल अहमद साहब के साथ बहुत सारे लोग जो हमारे अरेस्ट हुए थे। एक चीज़ और, आपके वालिद साहब सियूनी में आपने बताया कि इमामत करते थे, कितने साल इमामत की है? करीब जामा मस्जिद ने उनकी खिदमत रही हैं जो 20-22 साल तक एज ए ख़तीब, एज ए पेशमाम जो यहाँ पर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चुनाव भी लड़ा। हाँ, इसी बीच में उन्होंने चुनाव भी लड़ा। दोस्तों, ये थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मकबूल अहमद साहब के बड़े बेटे उबैद साहब, उनसे हम बात कर रहे थे। लंबी बातचीत हुई और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि हम उसी मकान पे बैठे हैं जो मौलाना मकबूल अहमद ने खुद अपने हाथों से बनाया था। ये बहुत पुराना मकान है, लगभग 100 साल के करीब पुराना मकान है और उस मकान में आज हम उनसे बात कर रहे थे। सियूनी लाइव और tribunehindi.com के लिए हमारी ये ख़ास पेशकश थी। हम सियूनी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से मिल रहे हैं और ये ख़ास सीरीज़ बना रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको हमारी यह बातचीत में कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए नया था, अच्छा था, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये बताएं कि हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।